अस्सलाम वालेकुम। एयरबड्स एक छोटे स्पीकर का सेट होता है जिन्हें हम कानों में पहनते हैं और उनके ज़रिए हम कॉल्स और मैसेजेस वगैरह सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कि एयरबड्स पर साउंड सुनने से आप अपने सुनने की समात यानी सेंस ऑफ हियरिंग खो सकते हैं। लेकिन कैसे? चलिए जान लेते हैं कि कैसे ये एयरबड्स हमारे ईयर्स को डैमेज करते हैं। देखिए, हमारा कान 3 पार्ट से मिलकर बना होता है जो मिलकर काम करते हैं और साउंड वेव को प्रोसेस करते हैं। ये 3 पार्ट्स आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर है। अब जो ये इनर ईयर है, जिसे हम कोकिला भी कहते हैं, ये एक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर है। इसमें टाइनी हेयर सेल्स भी मौजूद होते हैं। ये हेयर सेल्स हमारे दिमाग को साउंड मैसेजेस सेंड करने में मदद करते हैं। देखिए, जब ये साउंड वेव हमारे ईयर में एंटर होती है तो ये हमारे ईयर में मौजूद ईयर ड्रम में वाइब्रेशन क्रिएट करती है। ये वाइब्रेशन हमारे इनर ईयर से होते हुए हमारे मिडल ईयर की टिनी बोन से हमारे कोकिलिया में ट्रांसमिट हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोकिलिया एक फ्लूइड फिल्ड चैम्बर है जिसमें टाइनी हेयर सेल्स भी मौजूद होते हैं। ये वाइब्रेशन इस फ्लूइड और इन छोटे छोटे सेल्स में से पास होती है। ये सेल्स वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं जिनको हमारे ब्रेन की तरफ भेजा जाता है और यूँ हम सुनते हैं। जब हम हाई वॉल्यूम में किसी साउंड को सुनते हैं तो साउंड वेव्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और ये सेल्स तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं। अगर हम लगातार हाई फ्रिक्वेंसी में साउंड सुनते रहें तो हमारे कोक्लिया में प्रेजेंट ये टाइनी हेयर सेल्स डैमेज होने लगते हैं जो कि हेयरिंग लॉस का सबब बन सकता है। अब मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि हमारे कान 70 dB तक सेफली सुन सकते हैं। 60/60 का रूल यूज़ कर एयरबड्स को यूज़ करते हुए हम अपने कानों को किसी भी किस्म का डैमेज पहुँचाए बगैर एयरबड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी आप एयरबड्स यूज़ करें तो एयरबड्स का वॉल्यूम 60 से ज़्यादा ना रखें और किसी भी एयरबड्स को 60 मिनट से ज़्यादा यूज़ ना करें। इसके अलावा एयरबड्स हमारे कानों को एक और तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम एयरबड पहनते हैं तो एयर हमारे कानों में इंटर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बैक्टीरिया और फंगाई के लिए एक सब्ज़वार माहौल बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे कान में इन्फेक्शन और ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।